मौसम के हिसाब से आपको 2 लाख कैश देंगे और बचे हुए 23 लाख चेक से देंगे। जो किसान खेती करना चाहते हैं यहाँ आए और बेचने वाले वहाँ जाएं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे जबान की कोई कीमत है क्या नहीं? हम लोग के जैसे लालची हो गए तुम सब। अभी तुम सब भी आ जाओ पॉलिटिक्स में। सुनो, इनकी उम्मीद के साथ खेल तो नहीं रहे हो? हाँ, मैं खेल रहा हूँ। वो इन बेचारों की उम्मीद तोड़ने में लगे हैं और मैं इनकी हिम्मत जोड़ने में। आप अपने राइस मिल में तेल पानी करा लीजिए सर, बहुत काम आने वाला है। सदियों से ये मौसम दिल हारे था बेटा, संग तेरे लाया है तू खुशियों का झोंका। बदलेगा अब आलम है हरियाली का वादा, सपनों के साथ नहीं होगा अब धोखा। जब तक न मिले मंजिल अपनी तब तक चलते हैं जाना, इस धरती पर ही स्वर्ग तुझे अब ले आना। चलना 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 तुझे इस राह पर है चलना, रे अब तो थके बिना कहीं रुके बिना तुझको है आगे बढ़ना। चलना 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 तुझे कड़ी धूप में है जलना, के अब हर एक सवाल का हल तुझे तो है हल चला के मिलना। सर, हमें खेत के बदले पैसे नहीं चाहिए, हम लोग आपके साथ मिलकर खेती बाड़ी करेंगे सर। रामकृष्णा, समझ गया सर। वो बुढ़िया बस अड्डे पे बेहोश होके गिर गई, लोग कह रहे हैं वो बचेगी नहीं। हटो हटो हटो। इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गए? कह रही है जब तक बेटा नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो निकल चुका है, आता ही होगा। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे साथ चलो, पर नहीं आई, बस इस गांव से चिपकी रही। अब देखा क्या हुआ? तू आ गया ना बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो, कल सुबह ही निकल जाएंगे। पागल हो गया है? जब वो बीमार है तो लेकर कैसे जाएगा उसे? ए, तू समझता क्यों नहीं? तेरी माँ गांव से नहीं जाना चाहती है। ए, तू जब गांव से गया था हालत खराब थी, और अब तो सब ठीक हो गया, तू वापस क्यों नहीं आ जाता? क्या रखा है यहाँ? ये जिंदगी है, क्या ठीक हुआ यहाँ पे? 5 साल बाद तो जाके पहली बार आपके बंजर खेत हरे हुए हैं। आखिर कब समझेंगे आप? जो बीज आपने बोए हैं उनकी फसल तो मिल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या करोगे? पेड़ पे फांसी लगाओगे? हेलो सर, टीवी पर आपको बहुत बार देखा। आप कितनी भी कोशिश कर लें पर यहाँ की हालत सुधरेगी नहीं। ए, क्या बकवास कर रहा है? इसे बोलने दो। मेरा नाम श्रीनिवास है, बीएससी एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट हूं। फार्मिंग इज इन माय ब्लड सर। खेती मेरे बाबा की जिंदगी थी। पता है वो कैसे मरे? खेतों में डालने वाले पेस्टिसाइड को पीकर। इन पेस्टिसाइड से खेतों के कीड़ों पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों पर बराबर असर करता है। आज से पहले भी यहाँ बहुत किसान मर चुके हैं, पर यहाँ मीडिया वाले थूकने तक नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप आए आपके पीछे पूरी भीड़ आ गई। किसानों की कहानियों में उन्हें मसाला नहीं मिलता है ना सर। हम जिए मरे उन्हें क्या, हमारी कोई औकात ही नहीं है। आज इस गांव की प्रॉब्लम विवेक मित्तल है, कल उसकी जगह कोई और होगा। ये सब कभी खत्म नहीं होगा सर। असली प्रॉब्लम ये समाज है सर। किसान समाज के लिए सहानुभूति दिखाने का बस एक जरिया बनकर रह गया है सर। जाने दीजिए ना सर, ये सब सो रहे हैं, सोने दीजिए, क्योंकि इन्होंने उम्मीद बांध ली, और अगर वो टूट गई तो ये सब भी टूट के बिखर जाएंगे। इस जिल्लत की जिंदगी में ये लोग जैसे तैसे जी तो रहे हैं, कुछ नहीं बदलेगा सर। वक्त पर बात मत कीजिए, लौट जाइए प्लीज।
स्टैंड वाली काकी गुजर गई। पिछले 70 साल से मैं खेती करता आ रहा हूँ। उन दिनों किसान राजा हुआ करते थे। आजकल तो किसान को कोई मजदूर भी नहीं समझता है। कहते हैं लड़की का घर में रोना अपशकुन होता है। ये देश भी तो एक घर ही है ना। किसान रोएंगे तो लोग कैसे सुखी रहेंगे? आज ऋषि कुमार ने रामावरम में एक प्रेस मीट बुलाई है। किसानों को एक नई जिंदगी देने वाले ऋषि कुमार अब उन्हें कौन सी नई राह दिखाएंगे, सबकी निगाहें इसी पर जमी हुई है। क्या सर, हमें खेत में बुला लिया, आपको और कोई जगह नहीं मिली क्या? वैसे आपने खेती बाड़ी क्यों शुरू कर दी? What is the reason, sir? अमेरिका में जम नहीं रहा क्या? वैसे खेती से आपका क्या लेना देना? उधर अमेरिका में अपनी आलीशान ऑफिस में बैठकर मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी खेती बाड़ी भी करूंगा। वो तो इस जमीन पे कदम रख के पता चला कि इस धरती के हर जीव का खेती बाड़ी से कोई ना कोई रिश्ता है। चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसका पेट किसान के उगाए हुए अनाज से ही भरता है और गरीब की भूख को भी उसी किसान के उगाए हुए अनाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम उन किसानों को कोई अहमियत नहीं देते और उनका एहसान भूल जाते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या किसान और हम दोनों एक समान है? चाहे हम हो या किसान, दोनों पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसा 2 महीने सैलरी नहीं आई तुम्हारी तो क्या करोगे? बीवी के गहने बेच मारेंगे और क्या। और अगले 6 महीने तक कंपनी ने सैलरी नहीं दी तो? उस काम को लात मार के दूसरा काम ढूंढेंगे। और अगर यही चीज किसानों ने कर दी तो? सैलरी ना बढ़ने पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धरना देते हैं। लेकिन हमारा किसान, चाहे सालों तक उसका मुनाफा ना हो, फिर भी वो खेती बाड़ी से मुंह नहीं मोड़ता। हर दिन, हर साल वो बीज उसी उम्मीद और लगन से बोता है कि इस साल हम सबका फायदा होगा। तो फिर किसान और हम एक समान कैसे हुए सर? तू चाहता क्या है भाई? हम भी अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी करें क्या? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि खेती बाड़ी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ये धरती और इंसान का एक खूबसूरत रिश्ता है। एक ऐसा साइंस है जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक किसान ही समझ पाएगा। और वो किसान जब आत्महत्या करता है, वो लोगों के लिए सिर्फ न्यूज होती है। उसने क्यों जान दी, लोग उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। एक किसान के मरने से देश को कितना नुकसान होता है, अंदाजा तक नहीं है लोगों को। जब अनाज कम हो और खाने वाले ज्यादा, तब कीमतें आसमान छूती है। और जब कीमतें बढ़ती है, तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है। और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा, जिसकी कीमत आप सबको हॉस्पिटल में चुकानी पड़ेगी। जमीन की कीमत बढ़ रही है और किसानों को पूछने वाला कोई नहीं। उन किसानों की जमीन पर बिल्डिंगें और फैक्ट्री तो बन जाएंगी, लेकिन अनाज कहाँ उगेगा? आज कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने। नई पीढ़ी को खेती बाड़ी का एबीसी तक नहीं पता। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी खेती बाड़ी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। एक वक्त था जब किसान गर्व से जीते थे। आज वही किसान डर डर के जीता है। बीज बोने के पहले पानी नहीं मिलने का डर, पानी मिल भी गया तो फसल उपजाऊ ना होने का डर, फसल उपजाऊ हो गई तो उसके बर्बाद होने का डर। इतने सारे डर के बाद फसल तैयार हो गई तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो कोड़ियों के दाम में बेच देता है और दुकानदार उसे 10 गुना ज्यादा महंगा बेचता है। जो अनाज उगाता है वो तो परेशान है ही, और जो खरीदता है यानी कि हम, परेशान हम भी होते हैं। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में किसानों से रिश्ता तोड़ दिया है, उन्हें पराया समझा है, ना कि अपना। क्या आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से। गवर्नमेंट कौन है बताइए? हम नहीं है। किसान की रक्षा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के हर एक इंसान का काम है, आप सबका है और मेरा। इसलिए मैं किसानों की सुरक्षा के लिए अपनी सारी कमाई का 90% किसान कल्याण में डालूंगा। सीएम सर, उम्मीद है आप भी मुझे सुन रहे होंगे। हर गांव में अनाज का एक गोदाम और गांव के हर एक मंडी में एक कोल्ड स्टोरेज, ऐसी कई जरूरत की चीजों की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। आज से किसानों को अनाज बेचते हुए डर नहीं महसूस होगा, बल्कि गर्व महसूस होगा उन्हें। इस देश का पेट भरने वाला किसान भला डर में क्यों जिएगा? और ये मत समझना हम किसान पे कोई एहसान कर रहे हैं।
बल्कि ये एहसान हम खुद पे कर रहे हैं। मैं भी ये सब किसानों पे तरस खा के नहीं कर रहा हूं। उनका हक है ये। हमारे किसानों को दया की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इज्जत की, और वो इज्जत हम उन्हें देंगे। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो हमें लगा कोई विदेशी है, लेकिन आपका दिल तो इंडियन है। हम आपको क्या समझे सर? इसमें जरा सा भी शक नहीं है सर। मैं एक इंडियन ही हूं। आप लोगों की तरह मैं भी इस देश की मिट्टी में पला बड़ा हूं। मैं आप लोगों की तरह ही हूं, साधारण। आज आपसे बात करने वाला कोई कंपनी का सीईओ नहीं है, बल्कि के ऋषि कुमार सन ऑफ के सत्यनारायण है। इसने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ऋषि कुमार ने तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा दान कर दिया, जो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ के करीब है। ऋषि कुमार के इस कदम ने उन्हें इंटरनेट पर एक मेगा स्टार बना दिया है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ एक ईमानदार आदमी कर सकता है, और वो है ऋषि कुमार। किसान खुश रहेंगे तभी तो हमारे जैसे सब्जी वाले जिंदा रहेंगे। और जब कीमतें बढ़ती हैं तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है, और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में ही 2,000 फ्लैट्स हैं। इसका मतलब सिर्फ इस सोसाइटी में हम हर महीने 50,000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ जो सब्जियां, मसाले और अनाज हम मार्केट से लेते हैं, एक परिवार हर महीने तकरीबन 10,000 रुपए उन पर खर्च करता है। हिसाब लगाएं तो हमारी सोसाइटी हर महीने 2 करोड़ रुपए खाने पर खर्च करती है। फिर भी हम नहीं जानते कि वो चीजें शुद्ध हैं या मिलावटी। अगर यही चलता रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारी प्रॉपर्टी बेचकर भी हम बच्चों के हॉस्पिटल बिल्स नहीं भर पाएंगे। इसलिए हमें कुछ गांव अपना लेने चाहिए, ताकि हम अनाज फल सीधे किसानों से खरीद सकें। ऐसा करने से हमारे पैसे बचेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ऋषि